Hello children, good morning. I'm going to teach you second part of 8th chapter Women and Reform. In this part you will learn about the promotion of female education and women's voice. Let's start. Some of the earliest efforts in educating women were made by missionaries in 19th century. They set up several schools for girls. 19th सेंचुरी में मिशनरीज ने वुमेन एडुकेशन के लिए कई सारे स्टेप लिए, उन्होंने स्कूल खोले. दे ऑल्सो स्पोक टू पेरेंट्स एंड इनकरेज देम टू सेंड देयर डॉटर टू स्कूल. मिशनरीज जो है वो पेरेंट्स से भी बात करती थी कि वो और उनको इनकरेज करती थी कि अपनी डॉटर्स को, अपनी बेटियों को स्कूल भेजें. मेनी ऑफ दीज स्कूल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट टुडे. आज भी मिशनरीज के द्वारा खोले गए स्कूल चल रहे हैं. From around the mid-19th century, many Indian social reformers like Sayyid Ahmed Khan, Ishwarchand Vidyasagar, Dayanand Saraswati, Jyotirao Phule and Savitribai Phule took initiative to promote women's education. मिड 19 सेंचुरी में बहुत सारे समाज सुधारक जैसे सैयद अहमद खान, ईश्वरचंद विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, ज्योतिराव फूले, सावित्रीबाई फूले ने वुमेन एडुकेशन को प्रमोट करने के लिए बहुत सारे स्टेप लिए. सावित्रीबाई फूले, ज्योतिराव फूले ओपन द फर्स्ट इंडियन स्कूल फॉर गर्ल्स इन महाराष्ट्र इन 1848. पहला स्कूल खोला उन्होंने इंडियन स्कूल महाराष्ट्र में 1848 में. 1849 में एक इंग्लिश मैन थे जॉन ड्रिंक वाटर बैथन, इन्होंने भी सपोर्ट किया बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर को बंगाल के, एंड ओपन द फर्स्ट स्कूल फॉर गर्ल्स इन कलकत्ता. इस तरह से गर्ल्स के लिए पहला स्कूल कोलकाता में खोला गया. आर्य समाज फाउंडेड बाय दयानंद सरस्वती स्टैब्लिश ए नंबर ऑफ स्कूल फॉर गर्ल्स इन पंजाब. दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी और इस आर्य समाज ने बहुत सारे स्कूल्स गर्ल्स के लिए खोले पंजाब में. 1878 में द यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता ओपन इट्स डोर टू वुमेन फॉर द फर्स्ट टाइम. और 1878 में यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता जो है वो फाउंडेड हुआ कलकत्ता में. इसके बाद तो वुमेन के लिए एडुकेशन के डोर पूरी तरह खुल गए. चाइल्ड मैरिज एक बहुत बड़ी कुप्रथा थी. टू पुट एन एंड टू दिस प्रैक्टिस ऑफ चाइल्ड मैरिज, इस एक्ट को ख़त्म करने के लिए एक बिल पास हुआ 1891 में. द बिल इंक्रीज द मिनिमम एज ऑफ मैरिज फ्रॉम 10 to 12. इस बिल के हिसाब से जो शादी की उम्र होगी वो 10 से 12 साल कर दी गई. इस बिल को जो है बहुत ऑपोजिशन का सामना करना पड़ा. बिल मेट विद द स्टिफ ऑपोजिशन फ्रॉम द कंजर्वेटिव सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी. कंजर्वेटिव सेक्शन ऑफ द इंडियन सोसाइटी मीन्स कंजर्वेटिव लोग वो होते हैं जो अपने ट्रेडिशन, अपने कल्चर, अपने रीति रिवाज को फॉलो करते हैं और अपने पास्ट को रिस्पेक्ट करते हैं. तो ये कंजर्वेटिव लोग जो थे, जब ये बिल पास हो रहे थे तो इनका मानना था कि जो ये ब्रिटिशर्स हैं ये हमारे ट्रेडिशन के ऊपर अटैक कर रहे हैं, इसलिए उनका विरोध कर रहे थे. इन 1927 द चाइल्ड मैरिज बिल वॉज इंट्रोड्यूस. 1927 में चाइल्ड मैरिज बिल इंट्रोड्यूस हुआ, जिसे इंट्रोड्यूस किया था राय साहब हरबिलास शारदा. अगेन अटेम्प्ट द इरेडिकेट द कस्टम ऑफ चाइल्ड मैरिज. वो चाहते थे कि किसी तरह ये चाइल्ड मैरिज एक्ट पूरी तरह जड़ से ख़त्म कर दिया जाए. दिस टाइम द बिल वॉन द सपोर्ट ऑफ ए लार्जर सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी. इस बार बिल को विरोध का सामना नहीं करना पड़ा, बहुत लोगों ने इस बिल को सपोर्ट किया और इस तरह से चाइल्ड मैरिज एक्ट जो है पास हो गया. इस एक्ट को पॉपुलरली शारदा एक्ट भी बोला जाता है, जो 1929 में पास हुआ. इस एक्ट के हिसाब से रेज द एज ऑफ मैरिज फॉर गर्ल्स टू 12 एंड फॉर बॉयज़ 18. इस शारदा एक्ट के हिसाब से शादी की उम्र गर्ल्स की 12 हो गई और बॉयज़ की 18 हो गई. नेक्स्ट टॉपिक है एबोलिशन ऑफ सती सिस्टम. राजा राम मोहन राय टुक अप द टास्क ऑफ पुटिंग एन एंड टू सती. राजा राम मोहन राय चाहते थे कि सती सिस्टम को किसी तरह ख़त्म कर दिया जाए. उन्होंने इसके लिए बहुत सारे बुक्स में लिखा भी, मैगज़ीन में भी लिखा. उन्होंने कैंपेन भी किया अगेंस्ट द कस्टम, इस कस्टम रीति रिवाज के खिलाफ. वो चाहते थे, ही ट्राई टू एडुकेट द मासेस. उन्होंने बहुत लोगों को एडुकेट भी किया कि अबाउट द रॉन्गनेस ऑफ द एक्ट, कि इस एक्ट में क्या बुराई है. In 1818 उन्होंने सबमिटेड अ पिटीशन रिक्वेस्टिंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू अबलिश सती. उन्होंने एक पिटीशन ब्रिटिश गवर्नमेंट को भेजा कि किसी तरह से सती को सिस्टम को अबलाइश यानी ख़त्म कर दिया जाए. और उनका जो कैंपेन था वो तब अच्छा रिजल्ट लेकर आया जब विलियम बेंटिक अपॉइंटेड द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन 1828.
जब विलियम बेंटिक जो थे गवर्नर जनरल अपॉइंट हुए इंडिया के लिए, तो विलियम जो बेंटिक थे वो खुद भी जो थे सती सिस्टम के काफ़ी क्रिटिक थे, आलोचक रहे थे। बेंटिक पास्ड ए लॉ इन दिसंबर 1829 दैट बैंड सती। विलियम बेंटिक ने 1829 में एक लॉ पास करके सती सिस्टम को बैन कर दिया। राजा राम मोहन राय के ऊपर एक स्टोरी है कि इनकी ब्रदर जो थे वो एक्सपायर हो गए, तो इनकी भाभी को जो है ज़बरदस्ती लोगों ने, गांव वाले और परिवार के लोगों ने ज़बरदस्ती सती कर दिया था, जिसकी वजह से ये काफ़ी परेशान हुए और उन्होंने जो है उसी दिन प्रॉमिस किया कि आज के बाद मैं किसी दूसरी औरत के साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। इसीलिए वो सती सिस्टम के काफ़ी विरोधी रहे थे। नेक्स्ट है विडो रीमैरिज। From the mid-19th century, widow remarriage became an important agent of the social reform. विडो रीमैरिज जो था वो भी सोशल रिफॉर्म्स यानी समाज सुधार के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एजेंडा बन गया। विडो की जो रीमैरिज था उसमें ईश्वर चंद विद्यासागर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था। उन्होंने भी इसके लिए कैंपेन किया। वो चाहते थे कि विडो रीमैरिज जो हो जाए वो लीगलाइज यानी उसको लीगल बना दिया जाए, इलीगल ना रहे ये। इवन द इन द फेस ऑफ स्टीप रेसिस्टेंस फ्रॉम द कंजर्वेटिव सेक्शन ऑफ द इंडियन सोसाइटी। यहाँ तक कि ईश्वर चंद विद्यासागर को यहाँ पर भी कंजर्वेटिव लोग जो थे, जैसे कि मैं भी आप लोगों को बता चुकी हूँ कंजर्वेटिव लोग कौन होते हैं। कंजर्वेटिव जो लोग सेक्शन थे इंडियन सोसाइटी के, उन लोगों से काफ़ी विरोध का सामना करना पड़ रहा था। फाइनली ही सक्सीडेड इन प्रिसीडिंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट। वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को इस मैटर को समझाने में सक्सेस रहे और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पासिंग द विडो रीमैरिज एक्ट इन 1856। विडो रीमैरिज एक्ट 1856 ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पास कर दिया। अदर सोशल रिफॉर्म लाइक जस्टिस राणा डे, बहराम जी Malabari and Jyotirao Phule founded homes for widow and school to educate widow and make them economically self-sufficient. बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर थे जिन्होंने स्कूल्स खोले, विडोज़ के लिए होम बनाए और फिर वो चाहते थे कि वो पढ़ लिख करके इकोनॉमिकली भी वो लोग अपने पैरों पर खड़ी हो जाएं। इसी तरह एक और एक्ट था, कुप्रथा थी, जिसमें कि विडोज़ या जो डॉटर्स थी उनको प्रॉपर्टी में कोई पैतृक संपत्ति में अधिकार नहीं था। तो ये एक्ट भी 1937 में पास हुआ, जिसमें हिंदू विमेन राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट। इस एक्ट के थ्रू हिंदू विमेन्स को प्रॉपर्टी में राइट मिल गया। अब वुमेन्स बॉयज़, as the women began to educate, they began to voice their opinion by the writing and journal and magazine. जैसे जैसे औरतें पढ़ने लग गई तो उन्होंने अपने विचार जो है रखने शुरू कर दिए, मैगजीन्स में, बुक्स में लिखने लग गई वो लोग। दे आल्सो रोट नॉवेल्स एंड ऑटोबायोग्राफी। औरतें जो है वो नॉवेल्स भी लिखने लग गई और ये अपनी आत्मकथा भी, मोस्ट इन वर्नाकुलर लैंग्वेज। अधिकतर जो है औरतें वो वर्नाकुलर लैंग्वेज में लिखती थी। वर्नाकुलर लैंग्वेज में जैसे बंगाली, पंजाबी, मराठी, गुजराती। Such writing provided a glimpse into the condition of women in the 19th century and highlight the view of educated women on social and political issue. इस तरह की जो राइटिंग आने लग गई वो झलक होती थी 19th सेंचुरी की पढ़ी लिखी वुमेन्स की, और वो सोशल और पॉलिटिकल इशू भी वो अपने रखती थी। तो सच राइटिंग वाज इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ रिकंस्ट्रक्शन द हिस्ट्री ऑफ वुमेन इन द कॉलोनियल पीरियड। इस तरह की जो राइटिंग आई ये बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है इंडियन हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्शन करने का कॉलोनियल पीरियड के। ताराबाई शिंदे वॉज एन प्रोमिनेंट सोशल एक्टिविस्ट एंड वुमेन राइटर ऑफ द एज। इस वक्त जो है सबसे पावरफुल ताराबाई शिंदे बता रहे सोशल एक्टिविस्ट थी और वुमेन राइटर भी थी। शी रोड द स्त्री पुरुष तुलना, हाईलाइटिंग एंड क्रिटिसाइजिंग द लो पोजिशन ऑफ वुमेन इन सोसाइटी। ताराबाई शिंदे ने जो बुक लिखी उसका नाम था स्त्री पुरुष तुलना, और इस बुक में उन्होंने क्रिटिसाइज़ की, आलोचना की और हाईलाइट किया कि कैसे सोसाइटी में इंडियन वुमेन की पोजीशन लो है। फिर उसी तरह है स्वर्ण कुमारी देवी, जो सिस्टर है रविन्द्रनाथ टैगोर की, उन्होंने भी बुक लिखी, नॉवेल लिखा दीप निर्वाण। फिर बेगम रुकैया वॉज अनदर नोट बंगाली राइटर, सोशल रिफॉर्मर। बेगम रुकैया जो थी वो भी एक बंगाली राइटर और सोशल रिफॉर्मर थी। उन्होंने बुक लिखी अबरूद बासिनी एंड सुल्तानाज ड्रीम। इस ड्रीम के अंदर उन्होंने, इन दोनों बुक के अंदर उन्होंने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू को उठाया था। वो इशू था पर्दा।
पर्दा सिस्टम से वुमेंस के ऊपर क्या असर पड़ता है, तो उन्होंने इस जो है इशू को, इस बुराई को इस अपनी बुक्स के अंदर जो है लिखा था। नेक्स्ट है राइटिंग इन इंग्लिश बाय द इंडियन वुमेन थ्रू रेयर। इस समय जो है इंग्लिश राइटिंग काफ़ी रेयर थी जो इंडियन वुमेन के द्वारा लिखी जा रही थी। पंडिता रमाबाई द हाई कास्ट एंड हिंदू वुमेन एंड सगुना अ स्टोरी ऑफ द नेटिव क्रिश्चियन लाइफ बाय द कृपाबाई कृपाबाई Sathi Nandan reflected a concern of their respective author on issue of reform for women, especially regarding education. तो कृपाबाई ने भी जो है अपनी बुक्स में जो लिखा उसको स्पेशली जो है वुमेन एजुकेशन को ही इम्पोर्टेंस दिया, बताया कि एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट है वुमेन की लाइफ के लिए। तो स्टूडेंट प्रॉपरली आप बुक को पढ़ेंगे और क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू चिल्ड्रन। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया हो।